जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस एडुएट में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। साथ ही हमारे 10 लेक्चर आरंभ बैच के कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये 11 चैप्टर है जिसमें हमने नया चैप्टर चालू करना है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। तो जिस किसी बच्चे ने अगर पुराने लेक्चर कोई भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें ताकि आप आरंभ बैच का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ठीक है साथी? तो आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो साथी इस चैप्टर में हम निकालते क्या है बेसिकली इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ें निकालनी रहती है। मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीज़ें हमें इस चैप्टर में साथी निकालनी रहती है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें 3 चीज़ें निकालनी है। मीन, मीडियन, मोड। हिंदी में इसे बोलेंगे, मीन को बोलेंगे माध्य, मीडियन को बोलेंगे माध्यक और मोड को बोलेंगे साथी बहुलक। ठीक है, किसके निकालेंगे हम? डाटा की। डाटा, आंकड़े। अब ये जो डाटा होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं साथी। थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे इसमें। दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रुप्ड डाटा और एक अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा मतलब समूहीकृत आंकड़े और ये हो जाएंगे असमूहीकृत आंकड़े। असमूहीकृत आंकड़े। ठीक है साथी, तो सबसे पहले हमें अनग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ना है। तो अनग्रुप्ड डाटा मतलब रैंडमली, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में, जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनको मैंने एक टेस्ट दिया था 15 मार्क्स का। तो उसमें से किसी के आगे 12, किसी के आगे 13, किसी के आगे 14, किसी के आगे 15, किसी के आगे 8, किसी के आगे 7, किसी के 6। ठीक है साथी, और किसी के 5, किसी के 10, किसी के 9, 3 3 6 3 9 10। तो ये मार्क्स आए थे आपकी क्लास में, 10 बच्चे थे। मार्क्स आउट ऑफ 15, मार्क्स आउट ऑफ 15। तो ये किसी भी तरह के ग्रुप में नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक अनग्रुप्ड डाटा। इसका हम मीन, मीडियन, मोड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं साथी, वो भी हम सीखेंगे। पहले हम ग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो अनग्रुप्ड डाटा है, ये कम अगर डाटा की क्वांटिटी है उसमें कामयाब हो सकता है। पर मान लीजिए यही टेस्ट में अगर 1000 बच्चों का लेता, तो क्या मैं ऐसे लिखता कि 1000 बच्चों के इतने मार्क्स आए? नहीं। तो मैं उसमें क्या करता, क्लास इंटरवल बनाता कि भाई मेरे 0 से लेके 3 तक, और 3 से लेके 6 तक, 6 से लेके 9 तक, 9 से लेके 12 तक और 12 से लेके 15 तक। ठीक है, मान लीजिए 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से लेके 3 तक मार्क्स आए हैं। यहाँ पर हमारे पास 150 बच्चे हैं जिनके 3 से लेके 6 तक मार्क्स आए हैं। यहाँ पर हमारे 200 बच्चे हैं। यहाँ पर 250, 300, 400, 450, 500, 50। यहाँ पर हमारे 350 है। ठीक है साथी, और यहाँ पर हमारे हैं 200 बच्चे जिनके 12 से लेके 15 तक मार्क्स आए। तो इसमें मैंने क्या कर दिया है, इनको ग्रुप में बांट दिया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है साथी? ग्रुप्ड डाटा, समूहीकृत आंकड़े। ग्रुप्ड डाटा, समूहीकृत आंकड़े। और ये है हमारा साथी अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, समझ में आया इन दोनों चीज में कोई डाउट कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनग्रुप्ड डाटा की मीन, मीडियन और मोड निकालने का तरीका।
मान लीजिए साथी मेरे पास वही सवाल है, 15 में से एक बच्चे के आए थे 10, 12, 8, 9, 7, 11, 15, 14, एक के आए थे 13 और एक के आए थे 6। इतने मार्क्स मेरे आए थे 10 बच्चों के आउट ऑफ 15। तो मैं इसके पहले मीन निकालना बताता हूँ। पहले मीन माध्य निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ, 12 और 12, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इसका मोड, बहुलक, और लास्ट में निकालेंगे हम मीडियन, माध्यक। तो साथ ही सबसे पहला स्टेप, अगर आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो वो होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले छोटा नंबर जो कि होता है हमारा यहाँ पर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, 11 नहीं, 12, 12 कितनी बार है, 3 बार, तो 12, 12, 12। उसके बाद 14, 15, हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं, हाँ 10 रह गया है। 9 के बाद 10, 12, 12, 12, 14 और 15, 3, 3, 6, 3, 9, और 3, 3, 6, 3, 9 और 10, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले नोट डाउन कर लिया। पहला स्टेप अपना ये रहेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़ों का जोड़ अपॉन में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो साथ ही इसमें आंकड़ों का जोड़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को सम करेंगे। 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3 बार 12 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 10। तो ऐड करते हैं, 6 और 7 13, 13 8 21 9 30 40, 40 और 12 52, 52 और 12 64, 64 और 12 76, 76 और 4 80, 10 90, 90 100 105, 105 मार्क्स आए थे डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू आ गया अपना 10.5। तो ये हमारा आ गया मीन। क्या आ गया साथी, मीन। मीन ऐसे निकलता है, ठीक है। अब जो मोड होता है वो कैसे निकलेगा, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, बहुलक बहुत बार आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ तो 6 एक बार आ रहा है, 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार, 10 एक बार, पर 12 3 बार आ रहा है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा साथी, 12। क्या हो जाएगा, 12। अब मीडियन के दो केस बनते हैं साथी। एक तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि आंकड़ों की संख्या इवन हो, इवन मतलब कि सम हो, जैसे इस सवाल में हमारी सम है। एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब क्या हो साथी, ओड, ओड मतलब कि विषम। सम और विषम से आप अच्छे से परिचित होंगे, आप अच्छे से जानते होंगे इवन किसे कहते हैं, ओड किसे कहते हैं। तो साथ ही इस केस में हमारे 10 ऑब्जर्वेशन है मतलब इवन है, तो इस केस में फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/n+1, n/2+1। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को हमें ऐड करके 2 से डिवाइड देना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 10। तो 10/2 मतलब कि पांचवी ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और फिफ्थ में एक जोड़ दो, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। हमारे यहाँ पर पांचवी ऑब्जर्वेशन क्या है साथी, यहाँ पर हमारी पांचवी ऑब्जर्वेशन है 10 और छठी 12। तो 10 और 12 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। 10 और 12 22, 22 को 2 से डिवाइड देंगे हमारा साथी क्या आ जाएगा, 11।
क्या आ जाएगा साथी? 11। पर यहीं पर मान लीजिए मेरे पास 11 बच्चे होते, मान लीजिए मैं एक और ऐड कर देता हूँ जिसके मार्क्स आए हैं 15। तो इस केस में साथी हमारे पास ओड है, तो ओड का फॉर्मूला एक ही है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन। n+1 मतलब कि 10 11 थे हमारे, तो 11 में एक जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड देंगे, 11 और 1 12/2, मतलब कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा? मीडियन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है साथी? 12। क्या है साथी? 12। तो इस केस में हमारा जो ऑब्जर्वेशन का मीडियन आया है वो क्या आया है? 12। ध्यान देने लायक बात है कि जो मीडियन है वो डाटा को बांट देता है, डिवाइड करता है डाटा को, डिवाइड डाटा इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, मतलब कि इधर देखिए ये छठी ऑब्जर्वेशन है, इससे पहले भी 5 है और इसके बाद भी 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब बीच में होता है ये बिल्कुल, ठीक है। तो ये ध्यान देने लायक आपको बात थी, ठीक है साथी। तो अब हम अभी हमने क्या सीखा? अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, और मीडियन के दो केस बनते हैं, दोनों को हमने समझ लिया। इसको आपको अगर करना है, क्योंकि ये भी आता है पेपर में, कभी कभी एमसीक्यू में आता है या 2 नंबर में भी आ सकता है, वैसे तो रेयर चांस है, पर एमसीक्यू में बहुत बार ये देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम साथ ही पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा, और यहीं से ही हम सबसे पहले सीखेंगे मीन निकालना, ठीक है साथी। मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं हमारे। एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक है साथी एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक है साथी हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि, एज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित माध्य विधि, और स्टेप डेविएशन मतलब पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ठीक है साथी। तो मैं क्वेश्चंस निकालते हैं, पीवाईक्यू से डायरेक्ट चालू करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और समझ में भी आ जाए हमें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक लिटरेसी रेट दे रखा है हमें परसेंटेज में, और फिर सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज दे रखा है, मतलब लिटरेसी रेट परसेंटेज में है ये, साक्षरता दर, और नंबर ऑफ टाउन या सिटी जिन जिनमें इतनी है। साक्षरता दर मतलब साथी प्रति 100 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति, लिटरेसी रेट का मतलब यही होता है, प्रति 100 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि जो 45 से लेके 55 परसेंटेज है, वो 3 टाउन ऐसे हैं जिसमें इतनी है। 55 से लेके 65 तक 10 टाउन है, 65 से लेके 75 तक 11 टाउन है, और 75 से लेके 85 तक 8 टाउन है, और 85 से लेके 95 तक 3 टाउन।
ठीक साथी, मैं एक काम करता हूँ, इसको हम मिटा लेते हैं। हम तीनों मेथड का आपने नाम लिख लेना है, ठीक है। इसको हम मिटा के थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि तीनों मेथड हम एक ही साथ समझ सकें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लिटरेसी रेट और यहाँ नंबर ऑफ टाउन 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ठीक है साथी। और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं? 3, ये 10, 11, 8 और 3। तो साथी ये दो चीज हमें क्वेश्चंस में गिवन रहती है। ठीक है, ये क्या है हमारी, अगर मैं बात करूं इसको हम बोलेंगे CI, यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, शॉर्ट्स में लिख देते हैं इसको CI, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये है कितनी बार ये आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ये है साथी हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि बारंबारता, बारंबारता। इसको लिखेंगे हम FI से। ठीक है साथी। तीसरी चीज जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है मीन निकालने के लिए, वो हम यूज करेंगे क्लास मार्क्स, CM, यानी कि क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स, वर्ग चिन्ह। ठीक है साथी। अब ये क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, मैं ऊपर लिख देते हैं, चलो। अगर आपने साथी एक क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से समझेंगे बिल्कुल कि क्लास मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा, प्लस निम्न लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा बट्टे 2। जैसे कि हर एक का क्लास मार्क्स, हर एक क्लास इंटरवल का साथी क्लास मार्क्स अलग निकलेगा। जैसे इसका मैं अगर क्लास मार्क्स निकालूं तो इसकी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। ठीक है, इस क्लास इंटरवल की ऊपरी सीमा 55 है, निम्न सीमा 45 है। तो ऊपरी सीमा मतलब अपर लिमिट 55 प्लस लोअर लिमिट 45 डिवाइडेड बाई साथी 2। ये आ जाएगा हमारा 100/2, मतलब कि 50। कितना आ गया साथी? 50। मतलब इस क्लास इंटरवल की हमारी क्लास मार्क्स कितने आ गए? 50। लिख दिए साथी। इसको हम बोलेंगे XI। क्या बोलेंगे? XI। ठीक है साथी। अब इसका भी निकालते हैं। 65 और 55 को जोड़ेंगे जब हमारा 120 आएगा, और 120 का आधा होता है 60। इस केस में हमारा आंसर आएगा 70। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 10, उससे भी हो जाएगा अगर इनके बीच में गैप, मतलब कि हाइट सेम है। 75 से 85 कितना है साथी? 80। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा 90। देखिए साथी, हाइट ऑफ एच, यानी कि हाइट, इसको क्या बोलेंगे? कितने का गैप है? वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आ जाएगा? जैसे हर एक में कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो ये हमारी हाइट है क्लास इंटरवल की। ठीक है, और ये सेम होनी चाहिए। इतना हो गया साथी। हमें दे रखा था CI FI, हमने क्या निकाला है? XI। क्या निकाला है साथी? XI। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? डायरेक्ट मेथड पहले यूज करेंगे हम, पहले डायरेक्ट मेथड समझेंगे। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है साथी, डायरेक्ट मेथड मतलब कि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। अब ये सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है, इसको बोलेंगे हम सिग्मा, इसका मतलब है सम, मतलब टोटल सम। तो हम क्या निकालेंगे? FI XI, मतलब FI इंटू XI। एक अलग हमें टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम निकालेंगे FI
और एक्स आई का मल्टीप्लाई। ठीक है साथी, तो एफ आई कितनी है 3, एक्स आई कितनी है 50, 50 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, हमने यहाँ 50 और 3 को मल्टीप्लाई किया है। 60 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे साथी 600 आएगा। 70 और 11 को 770, 80 और 8 640, 90 और 3 270। कितना आया साथी 270। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और एक हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये निकालते हैं, इनका सम निकालते हैं, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 10 24, 24 और 11 35। कितना आया साथी 35। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो कितना आएगा 0, 5 7 12 4 5 और 7 12 4 16 7 23 का 3 हाथ सिलाई 2 2 और 1 3 6 9 7 16 और 8 24, 2430। कितना आया साथी 2430। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है 2430। तो हमारा जो मीडियन मीन यहाँ से आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो कि हमारा आया 2430 अपॉन में सिग्मा एफ आई जो कि था हमारा 35। काट देते हैं, पहले तो हम इसको 5 से काटते हैं। 5 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 छके 30 अपॉन में 5 सत्ते 35। अब देखते हैं क्या ये 7 से कट सकता है, 7 छक 42, नहीं 7 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में निकाल लेते हैं। 7 6 जो 42, 6 6 7 9 जो 63.30, 7 4 जो 28 20 और 7 2 जो 14। इतनी परसेंटेज हमारी क्या है, लिटरेसी रेट है मीन की। किसकी है साथी, मीन की। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें रिलेट करने में मदद मिले साथी। तो डायरेक्ट मेथड से हमारी जो मीन आई है इधर लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में डीएम लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इससे जो मीन आई है वो हमारी आई है साथी 69.42%। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे साथी एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। अगर पेपर में किसी स्पेशल मेथड का यूज का नाम आए तो उसी से ही करना है, नहीं तो आप कोई सा भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए साथ ही हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये ए क्या होता है, पहले हम इस टेबल को मिटा लेते हैं। अब हमें इसकी यूज नहीं है, यहाँ पर हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी, एक डी आई की और एक एफ आई डी आई। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब एक मीन एज्यूम मतलब जो मान लेना, तो हमें पहले से ही एक मीन मान लेना है, इनमें से एक मीन मान लेंगे साथ। ठीक है, जैसे इनमें से हम मीन मान लेते हैं, एक बीच का होगा मीन, तो इसमें 11 मान लेंगे। ठीक है साथी, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मीन लेट से एज्यूम कर लेंगे एक्स आई में से। ठीक है, एक मीन हमें एज्यूम करना है, तो वो मीन क्या होगा, जैसे यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है ये बीच का नंबर, तो ये हमारा ए हो गया। पर अगर अगर यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन होती तो आप या तो थर्ड वन या फोर्थ वन किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथी, जो डी आई का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है साथी, तो देखिए यहाँ पर एक्स आई 70 50 है, 50 में से 70 सब्ट्रैक्ट कीजिए,
आपका आंसर कितना आएगा, -20। ऐसे ही 60 में 70 करोगे तो -10, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा साथी 20। ठीक है साथी। अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब एफ आई इंटू डी आई। एफ आई कितना है 3 और डी आई कितना है -20। 3 और -20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा -60। 10 और -10 को करोगे -100। यहाँ तो 0 है तो 0। 8 और 10 को करोगे 80। ठीक है साथी। 3 और 20 को करोगे 60। इन सबको ऐड कीजिए। अब ऐड में क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है, वहां पर हमें ज्यादा ऐड करना पड़ा था, यहाँ कम, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस का 20 आएगा ऐड। इन सब का सम क्या आएगा साथी, -20। ठीक है। अब एफ आई तो हमें पता ही है, तो निकाल देते हैं। ए हमने क्या लेट किया था, ए हमने किया था 70, तो 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है -20 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है साथी 35। तो 70 माइनस ये हो जाएगा 20/35। इसको कट आउट कर देते हैं। 5 4 जो 20, 5 7 जो 35। डेसिमल में भी वैल्यू निकाल देते हैं, तो 70 माइनस कितना आएगा 0.75 जो 35, 50 7 7 जो 49, इतना ही ले लेते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा साथी 69.43। ठीक है, यहाँ से हमारा आया था 42%। तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब कि एम से आया है हमारा 69.43%। ठीक है सर, समझ में आया। अब हम चलते हैं लास्ट मेथड, जो कि है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसी सवाल में मैं आपको तीनों मेथड करवा रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा साथी है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है साथी। स्टेप डेविएशन मेथड मतलब कि पग विचलन विधि। उसके लिए हमें वापस से ये 2 कॉलम मिटाने पड़ेंगे। देखिए साथी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पर एच तो आपको पहले से ही पता है, हाइट होती है, जो कि यहाँ पर 10 है। अब यू आई कैसे निकालते हैं, तो जैसे साथी जो यू आई का फॉर्मूला होता है, यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन में एच। डी आई अपॉन में एच मतलब ये जो हम निकाल रहे थे, इसको एच से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम डी आई एज्यूम्ड मीन में इस ए था, वही इसमें ए होगा। ठीक है। तो 70 माइनस 50, 50 माइनस 70 -20 आएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, तो ताकि आपको बाद में आप देखो तो कोई डाउट नहीं हो ये कैसे आया। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 70 अपॉन एच। एच कितनी है साथी 10। तो माइनस का 20/10 विच इज इक्वल टू -2। इसका कितना आएगा साथी -1, इसका 0, इसका 1, इसका 2। तो इस केस में और छोटे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, 0 1 2, यहाँ पर और छोटे हो गए। अब हम निकालते हैं एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे साथी, एफ आई यू आई। तो एफ आई कितना है 3, 3 इंटू -2 माइनस का 6, 10 इंटू -1 माइनस का 10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 2 6। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा -2। कितना आएगा साथी -2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन और सिंपल हो गई। तो ए कितना है साथी, ए हमारा है 70 प्लस एफ आई यू आई कितना है -2 अपॉन में एफ आई कितना है 35 इंटू एच। एच कितना है साथी 10। तो यहाँ से हमारा यही आ गया 70 माइनस 20 अपॉन में 35। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 69.43%। 69.43% ये हमने निकाला है स्टेप डेविएशन मेथड से 69.43%। ठीक है साथी। तो आप क्या आपको ये समझ में आए तीनों मेथड। हमने पहले इसको डायरेक्ट मेथड से किया, एज्यूम्ड मीन मेथड से किया, फिर स्टेप डेविएशन से। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो को आप फिर से देखिए, जिसमें हमने तीनों मेथड से इसको किया है। ठीक है साथी। अब हम एक मोड का क्वेश्चन और कर लेते हैं।
मोड का क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं, फिर हमारा मैथ का एक ही चैप्टर बचेगा जो कि होगा अर्थमेटिक प्रोपगेशन, और मैथ का हमारा सिलेबस खत्म। साथ ही यहाँ तक जो हमने जो जीत की है, जो हमने सिलेबस कवर किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट लाए हम। आपको इस चीज़ का प्रूफ आपको 17 तारीख को, जिस दिन आपका मैथ का पेपर होगा उस दिन दिख जाएगा, और साइंस का प्रूफ साइंस का मैं प्रॉपर आपको वीडियोस के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा क्वेश्चंस के, और हमारी पीपीटी के क्वेश्चंस के, और हमारे बोर्ड वीडियो बोर्ड पे जो समझाए उन क्वेश्चंस के भी, या तो उनसे मिलते जुलते आएंगे या वही आएंगे। ये हमारी तरफ से आरंभ बैच की तरफ से नेक्स्ट से डुएट की टीम से, नेक्स्ट टीम से की तरफ से आपको प्रॉमिस है, ठीक है। और असल में क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो, वो है ना एक डायलॉग, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तो देखिए साथी, रीजन वही है, आपके पास भी 24 घंटे, और सभी मतलब ऐसा नहीं है किसी बच्चे के पास 25 घंटे 30 घंटे, सभी के पास साथी 24 घंटे होते हैं। फर्क कहाँ होता है, फर्क होता है दिमाग में। कोई सोचता है कि हमें टाइम मिल नहीं रहा, और कोई सोचता है कि हमें टाइम निकालना है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई सोचता है कि मेरे को टाइम मिल नहीं रहा, कोई सोचता है मेरे को टाइम निकालना है। आप देखोगे कि आपके जीवन में आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको उनको नहीं करोगे तो आपको टाइम मिलेगा जिस टाइम को एक आप अच्छी चीज में यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे लेट से आप शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर कोई मूवीज वगैरह देख रहे हो, उस टाइम को अगर आप कहीं जिम में, ठीक है, कहीं स्टडी में, किसी की प्रिपरेशन में, किसी की तरह के आर्ट सीखने में, मतलब किसी तरह की स्किल डेवलप करने में यूज करोगे तो साथ ही वो आपके पास टाइम जरूर होगा। तो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ऐसा नहीं है भाई टॉपर जन्म से टॉपर के पास एक जादू की छड़ी है जिससे उसको 30 घंटे मिल जाते हैं। वो भी 24 घंटे में टाइम निकालता है, आप भी निकालिए। और आपका टाइम मैंने मैथ और साइंस की हमने चिंता ले लिया आपकी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, रोज इंग्लिश एसएसटी और हिंदी, इसमें आपको क्या करना है, रोज थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक चैप्टर समरी पढ़िए, उसके एमसीक्यू करिए बस, ठीक है। क्योंकि आप 10th में हैं, आपको अगर स्टोरी याद होगी चैप्टर की तो आप उसकी इंग्लिश बना सकते हो। बाकी अगर हमारे पास टाइम रहा तो आप हमें बता देना। एक तो हमने सोचा है कि हम जरूर एक स्पीच का एक लेक्चर लेंगे इंग्लिश में, और आप बाकी बता देना किसी चीज का और लेक्चर लेना है, ठीक है साथी। तो नेक्स्ट चलते हैं अब, हमें निकालना है मोड ग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का हमने सीख लिया है। मोड मतलब साथी बहुलक, मोड मतलब बहुलक, ठीक है साथी। तो क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे है, थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ। सी आई और एफ आई, मोड इजी है। सी आई क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, और 130 से 140, ठीक है साथी। और जो एफ आई दे रखी है वो दे रखी है हमें 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ठीक है साथी। 12, 5, 4 और 2। अब देखिए इसमें कोई टेबल ही नहीं बनानी पड़ती, सबसे इजी बात तो यही है। तो हमारा पास जो, हाँ ये को आपका एक एमसीक्यू में आ रहा है कि मोड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो जो मोड, मोड मतलब कि बहुलक, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है साथी, वो होता है एल प्लस F1, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा मोड का फॉर्मूला, और आपको याद करना है भैया, एमसीक्यू में आ रहा है डायरेक्ट, कि डायरेक्ट बताइए कि बहुलक का फॉर्मूला क्या है। देखिए जैसे मेरी पीपीटी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, पीपीटी जब प्रोवाइड होगी। क्वेश्चन ये है, इन द गिव फॉर्मूला द मोड ऑफ, मोड गिवन बाय मोड, ये F1 डोनेट्स यहाँ पर पूछ रहा है कि F1 किसे डोनेट करता है। पूछ सकता है F1 F0 क्या है, पूछ सकता है F2 क्या है, तो यही हमें समझना है। तो साथ ही जो F1 होगा, F1 क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास भी बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मॉडल क्लास क्या है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। आ, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए साथ सबसे पहली बात यहाँ मॉडल क्लास में क्या कौन सी है मॉडल क्लास, क्योंकि ये भी बहुत एमसीक्यू में आता है। बहु बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग साथ ही जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी 3 है, इस क्लास इंटरवल की 5 है, इसकी 9 है, इसकी 12, तो इसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, ये हमारे क्या है साथी, मॉडल क्लास। आया समझ में? कभी कभी बोल देता है इस मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है, तो इस मॉडल क्लास की अपर लिमिट यूएल से लिख रहा हूं मैं, क्या है 110। लोअर लिमिट क्या है, निम्न सीमा क्या है साथी 100। क्वेश्चन आ रखे हैं ऐसे कि बहुलक वर्ग की बताए वो निम्न सीमा क्या है बताओ, वो क्या नाम है अधिकतम सीमा, ऊपरी सीमा क्या है। ठीक है साथी, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1, F1। इससे जस्ट पहले क्या आएगा, जीरो। एक से पहले क्या आता है साथी, जीरो, और एक के बाद क्या आता है। फिर से समझिए, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास, उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट आप बता ही सकते हो। उसकी लोअर लिमिट को बोलेंगे एल। यहाँ पर जो एल है ना, इस एल का मतलब है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है साथी, हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है साथी, तो यहाँ पर हमारा जब पूछो मैं एल कितना है 100, पता चल गया। उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे, एक से पहले वाली को 0 और एक के बाद वाली को 2। एच आपको पता ही है, एच मतलब हाइट, जो कि यहाँ पर कितनी है साथी 10। कितनी है साथी 10। चलिए तो मॉडल निकाल देते हैं, मोड निकाल देते हैं जल्दी से। तो मोड का फॉर्मूला क्या है साथी, एल। एल कितना है अपना 100 प्लस F1 कितना है साथी हमारा 12 माइनस F0 कितना है 9 अपॉन में 2 इंटू F1, सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 2 इंटू F1 कितना है 12 माइनस F0, F0 कितना है साथी 9 माइनस F2 कितना है 5 इंटू H हमारा कितना है साथी 10। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, 100 प्लस 12 में से 9 गए साथी 3 अपॉन 12 टू द 24 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और 5 14 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा साथी 100 प्लस 3 अपॉन 24 में से 14 गए 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास जो मोड आया है वो आया है साथी 103। कितना आया है साथी 103, मतलब 103 के जो इंटरवल होगा, मतलब यही हमारे इसमें ही आंसर आया, इसी को इसलिए मॉडल क्लास बोलते हैं, तो हमारा मोड हो गया 103। ठीक है साथी, तो क्या आपको मोड समझ में आया? तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, अगर मैं आपसे बोलूं, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा मीन मीडियन मोड के बारे में, और हमने दो तरह के डाटा पढ़े थे साथी, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, समूहीकृत आंकड़े और असमूहीकृत आंकड़े। फिर हमने सीखा अनग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड कैसे निकालते, सभी का इजी था, मीडियन में बस दो केस थे, दोनों मैंने समझा दिए। फिर हमने सीखा ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना, माध्य निकालना, उसमें हमने 3 मेथड सीखे। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद हमने सीखा एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, फिर हमने सीखा स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब कि अपना पग विचलन विधि। उसके बाद हमने सीखा मोड, मोड मतलब कि बहुलक। और मैं आपको बहुत ज्यादा बार बोल रहा हूँ, एक और बार भी, कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं और इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट, या F0 F1 F2 या H किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा चांस है कि आ जाए। ठीक है साथी, आपको ये सारे लेक्चर समझ में आया? तो क्लास का फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।